और भोपाल से अगली बड़ी खबर, 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। कैबिनेट में सीएम ने कहा है कि 9 लाख लोगों ने सुझाव दिए। अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का भी समर्थन है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस बात की जानकारी दी। कहा यूसीसी पर 9 लाख सुझाव आए, 90% सुझाव इसके समर्थन में। तो 90% सुझाव जो आमंत्रित किए गए थे, 90% उसमें से इसके समर्थन में। और कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने इसकी जानकारी दी। 9 लाख सुझाव में से 90% इसके समर्थन में। 30 जून तक सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होगी। 22 जून को यूसीसी को लेकर समिति की बैठक हुई। तो यूसीसी को लेकर अब तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। बैठकों का सिलसिला भी चलेगा। निश्चित तौर पर एक बैठक हो चुकी है 22 तारीख को। सुझाव आमंत्रित किए गए। नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं। उनमें से 90% के करीब सुझाव में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आइए का खबर ये आ रही है कि 5 जुलाई तक यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि तमाम चीजें वो हो चुकी हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 90%, जो चैतन्य कश्यप कह रहे हैं कि 90% जो है यहाँ पर पॉजिटिव सुझाव आए हैं। हम आरिफ मसूद जी का बयान सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं और इसको संज्ञान में लिया गया है और विपक्ष की तरफ से लोग ही नहीं वहाँ पहुँचे। तो ऐसे में 90% वो कौन लोग हैं? क्या विपक्ष की तरफ से भी लोग वहां पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन थे, या तमाम लोग हैं? लेकिन क्या पूरी तरह से पॉजिटिव तरफ जाते हुए ये बिल दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार की जो मंशा है डॉक्टर मोहन यादव की कि यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, और उसी को लेकर कल आपने देखा कि दिन भर प्रक्रिया चली और जो कमेटी यहां पहुंची थी उस कमेटी ने सभी से सुझाव भी मांगे। पर अच्छी बात यह है कि सरकार ने जिस तरह निर्णय लिया था कि एक एक जिले से सुझाव इसमें आना चाहिए, तो इस सुझाव की संख्या 90% के आसपास जा पहुंची। इससे सरकार कहीं ना कहीं उत्साहित है, यानी लोगों के जो सुझाव मिले हैं। हालांकि इस बीच में जो आप कह रहे हैं, चाहे मसूद की बात करें, बाकी कुछ सवाल जरूर उठे, उठाना भी चाहिए, विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे जब कमेटी जो सामने अपनी बात रख रही थी। कमेटी ने सभी को आह्वान किया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब कैबिनेट हुई तो उन्होंने खुशी जाहिर की, बल्कि लोगों का जिस तरह विश्वास जाहिर किया गया है लोगों की तरफ से, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये बता रहा है कि लोग जागरूक हैं और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। पर सरकार की जो मंशा है कि इसी सत्र में, विधानसभा के सत्र के दौरान इसको लाया जाए, तो मुझे लगता है कि यूसीसी का बिल इसमें आने वाला है। 5 जून तक अंतिम समय है, जब तक पूरा जो प्रोफार्मा है, जो कार्रवाई है, वो कंप्लीट कर ली जाएगी। लोग यदि इस बीच में 30 जून तक, 5 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन 30 जून तक यदि और भी लोग हैं जो सुझाव देना चाहते हैं, कोई बातें रखना चाहते हैं, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। मंशा यही है कि आम लोगों की जो बात है उसको उसमें रखा जाए, उसको शामिल किया जाए और उसी के आधार पर यूसीसी का जो बिल है वो पास कर दिया जाए। बिल्कुल मनोज जी, और एक बात और है कि जब सबके सुझाव आमंत्रित किए गए थे, सभी को बुलाया गया था, विपक्ष को भी आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये माना जाए कि मौन रूप से उनकी स्वीकृति है या खुलकर विरोध नहीं करना चाहते? देखिए, विरोध भी नहीं है और कुछ विधायकों ने कहा भी था कि हमें जाना तो चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस ने तय कर रखा होगा कि वो अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, जो जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई। पर ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शामिल नहीं होना, तो उस पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बिल आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनोज जी।